यू कैन हैव टू बेयर द ऑनस्लॉट. जब रोहित शर्मा ऑनस्लॉट पे जाएगा वो आपको न्यूट्रलाइज करेगा आपकी स्पिन बॉलिंग को, स्पेशली सेंटर पे अटैक करेगा वो. लेट्स प्रिज्यूम दैट. आई थिंक वहाँ पे आपको संभालना, अपने कैरेक्टर को, अपनी टीम को संभालना है. आई थिंक देखें यार, इट्स, अगर आप अभी पूछते हैं तो 70-30 है. अगर ऑड्स अगर आप देखते हैं तो इंडिया लुक्स द फार बेटर साइड. सही. ठीक है, व्हेन इट कम्स टू बैटिंग एंड द स्पिनर्स एंड कम्स टू मैच्योरिटी, तो मुझे लगता है कि यार दे आर फार बेटर साइड. बट इफ यू ब्रिंग ए गेम टू दैट डे, on that day, and you think that, you know, yaar, now we thoroughly deserve that after 35 years or 40 years, यार हम अगर कोई वर्ल्ड कप नहीं जीते तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो अच्छी टीम नहीं है. ठीक है. तो जी अच्छा जी, तो ये जैसे आपने ऑब्वियसली टच अपॉन किया कि सेंटर के अंदर एक बिलीफ है. एक और चीज़ जो उनको निगेट करनी पड़ेगी वो है इंडिया का स्पिन अटैक. आई मीन दैट्स गोइंग टू बी द की बैटल हेयर कि जी उनके पास 4 स्पिनर्स हैं, न्यूजीलैंड के पास बैट्समैन हैं जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वहाँ पे अभी तक जितने भी हमने मैचेस दुबई में देखे हैं, चाहे वो अक्षर पटेल हो गए, चाहे वो कुलदीप हो गए, चाहे वो वरुण हो गए, सब ने अपना रोल निभाया है एंड दे हैव गॉट ब्रेक थ्रूज एट द राइट टाइम. सो हाउ डज न्यूजीलैंड counter that or negate that aspect of India's bowling? देखें, जो हम भी क्रिकेट खेले हैं यूएई में, स्पेशली दुबई वाले वेन्यू पे, और जो इंडियन टीम खेली है, जो उनको सेपरेट करती है दूसरी टीम से, दूसरी टीम्स के बैटर से, वो ये करती है कि उनकी स्ट्राइक रोटेशन बहुत अच्छी है. वो स्ट्राइक रोटेशन जो है ना, वो बहुत बड़ा जो है वो रोल है वहाँ पे, टारगेट को अच्छी जगह पे लेके जाना. इफ़ यू बैटिंग फर्स्ट एंड इफ़ यू चेजिंग, वो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है. तो वो जो स्ट्राइक रोटेशन है वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. और दूसरा, जो स्मिथ ने इनिंग्स खेली है, जो 5th फील्डर था, ही टुक दोज रिस्क्स. वो डाउन द विकेट आए, उन्होंने गैप्स में जो बड़ी पॉकेट्स हैं वहाँ पे जाके उन्होंने प्लेस किया, उन्होंने 2 रन्स लिए. ये दूसरी वाली चीज़ है. तीसरी चीज़ ये है कि जो भी न्यूजीलैंड का बैटर, इफ़ हुएवर गेट्स इनटू 30s 40s, वो उसकी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो उसको 80s में लेके जाए, 90s में लेके जाए, और अगर अच्छा खेले तो 100 में लेके जाए. वो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गए. वो आप डिफाइन नहीं करेंगे किसी भी बैटर को आपके पहले से 6 तक. हुएवर गेट्स इनटू 30s और 40s, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो 80s और 90s या 100 तक वो लेके जाए. क्योंकि वहाँ पे आपको टोटल तो एक 237 हुआ, 240 हुआ, 260 समथिंग हुआ, फिर इंडिया ने भी चेज़ किया. तो वहाँ पे वो जो मार्जिन आ रहा है वो यही आ रहा है. जो चेज़ भी हो रहा है वो तकरीबन थोड़े से ओवर्स रह जाते हैं, तो उसमें से चेज़ हो रहा है. तो वो जो पार स्कोर है वो वही बैटर्स आपको करके दे सकते हैं कि जो सेट हो गए हैं उन कंडीशंस में, उनका काम है कि बैट थ्रू एंड बैट डीप, ताकि वो चांस मिले नीचे वालों को, वो एक्सप्लॉइट कर सकें. तो मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, whoever gets in, make sure scores big. वो कहते हैं ना कि इज ट्रीटेड एज जस्ट अनदर गेम, बट ऐसा होता नहीं है. अदरवाइज साउथ अफ्रीका सारे जीत जाता मैच. लेकिन कहीं ऐसा फील होता है कि जो भी टीम जा रही है दुबई, एक चीज़ लेके जा रही है माइंड में कि जी उनके पास एडवांटेज है होम का. अगर इसको एरेज कर दे, स्किल दोनों टीम के पास है, दोनों बेस्ट फील्डिंग साइड्स हैं, दोनों के पास बॉलर और बैटर्स. इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान चैंपियन ट्रॉफी 2025 का बहुत बड़ा मैच खेला गया. ये मैच फाइनल तो नहीं था, लेकिन फाइनल से किसी सूरत कम भी नहीं था, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप 2024, ODI वर्ल्ड कप 2023 में जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया सामने सामने आई हैं, उस वक्त मैच की जो वोल्टेज थी हाई वोल्टेज पे पहुंच गया. विक्रांत गुप्ता कह रहे हैं कल के मैच में जिस तरह विराट कोहली ने टीम को सहारा दिया, आगाज में रोहित शर्मा, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, KL राहुल के विकेट गिरने के बाद जैसे लगा था कि तारीख दोबारा दोहराएगी, ऑस्ट्रेलिया ओवरटेक कर लेगा इंडिया को और ऑस्ट्रेलिया 23 के वर्ल्ड कप की तरह दोबारा इंडिया को हरा देगा और फाइनल में क्वालिफाई कर लेगा. लेकिन विराट कोहली खड़े थे. इस मरतबा विराट कोहली ने सोचा था कि मेरी रिटायरमेंट करीब आ रही है, लिहाजा मैंने कोई फॉर्म दिखानी है और गुड विशेस के साथ रिटायरमेंट की तरफ जाऊंगा. लिहाजा विराट कोहली ने शानदार परफॉर्मेंस दी. विक्रांत गुप्ता कहना है कि विराट कोहली कहा जाता है द मास्टर ऑफ चेस. वो ऐसे तो नहीं कहा जाता कि विराट कोहली बड़े से बड़ा टोटल देने में, बड़े से बड़ा टोटल को चेस करने में विराट कोहली का कोई साथ नहीं. कल के मैच में विराट कोहली ने अपने ODI फॉर्मेट के 8000 रन कंप्लीट किए.
इतना बड़ा टोटल ओडीआई फॉर्मेट का जो किसी खिलाड़ी के पास है। विक्रांत गुप्ता कहना है कि अगर टीम की कामयाबी को देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसके अंदर विराट कोहली को एफर्ट की देखा जाए तो विराट कोहली की टीम के जीत में एफर्ट उससे भी कई गुना ज्यादा है। पूरी की पूरी टीम को, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स को विराट कोहली ने पे हाथ उंचवाया, लेकिन जब बात आती है बैटिंग की तो पहले जब विराट कोहली बॉल फील्डिंग में थे उस वक्त विराट कोहली का फील्डिंग का लेवल भी अलग था, सेलिब्रेशन का लेवल सबसे अलग था। तो विराट कोहली, रोहित शर्मा ये मानते हुए खेल रहे थे कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 हमने जीतनी है, हर सूरत में जीतनी है। कल के मैच में विराट कोहली की परफॉर्मेंस इस बात का वाज़ेह सबूत है कि विराट कोहली हर बड़े मैच में, हर क्रिटिकल सिचुएशन में, हर ओपोजिट डिफरेंट मुश्किल तरीन ओपोनेंट के खिलाफ परफॉर्मेंस करने की साइड अगर है तो वो विराट। रोहित शर्मा ऑन स्लॉट पे जाएगा, वो आपको न्यूट्रलाइज करेगा आपकी स्पिन बॉलिंग को, स्पेशली सैंडर के अटैक करेगा वो। लेट्स प्रिज्यूम दैट। आई थिंक वहाँ पे आपको संभालना, अपने कैरेक्टर को, अपनी टीम को संभालना है। आई थिंक देखें यार, इट्स अगर आप अभी पूछते हैं तो 70-30 है। अगर ऑड्स अगर आप देखते हैं तो इंडिया लुक्स द फार बेटर साइड। सही, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू बैटिंग इन द स्पिनर्स एंड कम्स टू मैच्योरिटी, तो मुझे लगता है कि यार दे आर फार बेटर साइड। बट इफ़ यू ब्रिंग ए गेम टू दैट डे, on that day, and you think that, you know, yaar, now we thoroughly deserve that after 35 years or 40 years, यार हम अगर कोई वर्ल्ड कप नहीं जीते तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो अच्छी टीम नहीं है। ठीक है। तो जी अच्छा जी, तो ये जैसे आपने ऑब्वियसली टच अपॉन किया कि सैंटनर के अंदर एक बिलीफ है। एक और चीज़ जो उनको निगेट करनी पड़ेगी वो है इंडिया का स्पिन अटैक। आई मीन दैट्स गोइंग टू बी द की बैटल हेयर कि जी उनके पास 4 स्पिनर्स हैं, न्यूजीलैंड के पास बैट्समैन हैं जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वहाँ पे अभी तक जितने भी हमने मैचेस दुबई में देखे हैं, चाहे वो अक्षर पटेल हो गए, चाहे वो कुलदीप हो गए, चाहे वो वरुण हो गए, सब ने अपना रोल निभाया है एंड दे हैव गॉट breakthroughs at the right time. So how does New Zealand counter that or negate that aspect of India's bowling? देखें, जो हम भी क्रिकेट खेले हैं यूएई में, स्पेशली दुबई वाले वेन्यू पे, और जो इंडियन टीम खेली है, जो उनको सेपरेट करती है दूसरी टीम से, दूसरी टीम्स के बैटर से, वो ये करती है कि उनकी स्ट्राइक रोटेशन बहुत अच्छी है। वो स्ट्राइक रोटेशन जो है ना, वो बहुत बड़ा जो है वो रोल है वहाँ पे, टारगेट को अच्छी जगह पे लेके जाना। इफ़ यू बैटिंग फर्स्ट एंड इफ़ यू चेजिंग, वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो जो स्ट्राइक रोटेशन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा, जो स्मिथ ने इनिंग्स खेली है, जो 5th फील्डर था, ही टुक दोज रिस्क्स। वो डाउन द विकेट आए, उन्होंने गैप्स में जो बड़ी पॉकेट्स हैं वहाँ पे जाके उन्होंने प्लेस किया, उन्होंने 2 रन्स लिए। ये दूसरी वाली चीज़ है। तीसरी चीज़ ये है कि जो भी न्यूजीलैंड का बैटर, इफ़ हुएवर गेट्स इनटू 30s 40s, वो उसकी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो उसको 80s में लेके जाए, 90s में लेके जाए, और अगर अच्छा खेले तो 100 में लेके जाए। वो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी